ईयर 1988। जापान में कुछ ऐसा हुआ जिसने जापान को नहीं पूरी दुनिया को शर्मसार कर दिया था। हाय गाइस, माय नेम इज श्रेया एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। 17 इयर्स ओल्ड जंको फुरुता, जिसका बर्थ 18 जनवरी 1971 को जापान के मिसातो साइतामा सिटी में हुआ। वो अपने पेरेंट्स, अपने बड़े भाई और एक छोटे भाई के साथ रहती थी। वो बहुत सुंदर, अट्रैक्टिव और इंटेलिजेंट लड़की थी। वो अपने हाई स्कूल की पॉपुलर लड़कियों में से एक थी। वो पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी इंटेलिजेंट भी थी। उसके ग्रेड्स अपने स्कूल में काफ़ी अच्छे थे। इतना ही नहीं, वो स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। शी यूज टू सेव मनी फॉर हर ग्रेजुएशन ट्रिप और उसे बड़े होकर एक सिंगर बनना था। जंको को स्कूल में काफ़ी प्रपोजल्स आते थे और उसी में से एक लड़का जिसका नाम था मियानो हिरोशी, उसने भी जंको को प्रपोज किया। उसे यकीन था कि जंको से मना नहीं करेगी क्योंकि उसके लिंक्स थे याजुका गैंग के साथ, जिसकी वजह से वो स्कूल में काफ़ी फेमस था। लेकिन जंको ने उसे पीसफुली मना कर दिया और ये बात शायद मियानो को अच्छी नहीं लगी। ये बात उसके ईगो पर जाकर लग गई थी। मियानो की हिस्ट्री कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसने काफ़ी बार स्कूल की प्रॉपर्टीज़ को डैमेज किया था। इतना ही नहीं, उसने याजुका गैंग के साथ मिलकर पर्स स्नैचिंग, एक्सटॉर्शन और रेप जैसे काफ़ी क्राइम्स में पार्टिसिपेट किया था। 25 नवंबर 1988 को मियानो और उसका एक दोस्त शिंजी मिनातो रात के टाइम बाहर घूम रहे थे और करीब 8:30 बजे उन्होंने जंको को देखा। वो साइकिल से अपने घर वापस जा रही थी। मियानो मिनातो से कहता है कि वो भाग कर जाए, जंको को धक्का दे और उसे डरा दे। और इसका फ़ायदा उठाकर मियानो वहाँ पर आता है और वो ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो जंको की मदद करने आया हो। और वो जंको से कहता है क्यों ना वो उसे घर तक छोड़ दे। रास्ते में चलते चलते मियानो जंको का ट्रस्ट जीत लेता है, जिस वजह से वो उसे एक खाली वेयरहाउस में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे मारने की धमकी देता है और फिर उसका रेप करता है। इसके बाद वो जंको को एक पास के होटल में लेकर जाता है और वहाँ पर वो उसका रेप फिर से करता है। इसके बाद वो अपने दोस्तों चो अगोरा, शिंजी मिनातो या सूजी वातानाबे को फ़ोन करता है और उसने जो जो जंको के साथ किया होता है वो सब उन्हें बता देता है। और ये सब सुनकर उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वो जंको को अपने पास रखे ताकि वो सब भी उसके साथ वही कर सके जो मियानो ने किया था। सुबह के करीब 3 बजे मियानो जंको को एक पार्क में लेकर जाता है, जहाँ पर उसके तीनों दोस्त उन दोनों का इंतज़ार करते हैं। वहाँ पर वो लोग जंको को धमकी देते हैं कि अगर उसने भागने की कोशिश करी तो वो उसकी फैमिली को हार्म कर देंगे, क्योंकि उनके लिंक याजुका गैंग के साथ थे। वो लोग जंको को मिनातो की गर्लफ्रेंड बताकर उसके घर लेकर जाते हैं ताकि मिनातो के पेरेंट्स को उन पर बिल्कुल भी शक ना हो। जब 2 दिन से जंको घर पर नहीं आई थी तो उसके पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करवा दी। और ये बात जब उन चारों को पता लगी तो उन्होंने जंको को फोर्स किया कि वो अपने घर पर फ़ोन करे और अपने पेरेंट्स को बोले कि वो सेफ़ है। और जंको ने भी कुछ ऐसा ही किया। उसने अपने घर फ़ोन किया और उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि मैं सेफ़ हूँ, मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ हूँ, तो वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। जंको को क्या पता था कि नेक्स्ट 44 डेज़ उसकी लाइफ के सबसे बुरे दिन होंगे। शी वॉज रेप्ड ओवर 400 टाइम्स। मियानो और मिनातो और उसके फ्रेंड्स खुद ही नहीं बल्कि और लोगों को भी बुलाते थे ताकि वो सब भी जंको के साथ वो कर सकें जो वो लोग करते हैं। और जब वो लोग उसके पास गए तो जंको ने ज़ोर से चिल्लाया और उसके
चिल्लाने की आवाज़ मिनातो की मम्मी को भी सुनाई दी और वो जब ऊपर सेकंड फ्लोर पर आई ये देखने कि जंको क्यों चिल्लाई, तो लड़कों ने उन्हें ये बोलकर बाहर भेज दिया कि एक हंसी मजाक चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, अब टेंशन मत लो। ये बात मिनातो की मम्मी को भी पता थी कि सब कुछ सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो खामोश थी। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी जान खतरे में है, क्योंकि उनके बेटे के लिंक्स थे याजुका के साथ। और जब मिनातो की मम्मी वापस नीचे चली गई तो उन सब ने मिलकर चंको का गैंग रेप किया। दोज 4 बॉयज, दे शेव्ड हर pubic hair. They forced her to dance naked and masturbate. They fed her cockroaches. They cut her nipples. और इतना ही नहीं, उन्होंने डंबल से उसके पेट पर हमला तक किया। उन्होंने उसे उल्टा लटकाकर उसे पंचिंग बैग बनाया, उसे बहुत मारा और उन्होंने उसे इतना मारा कि वो अपने पैरों पर चल तक नहीं पा रही थी। वॉशरूम तक जाने के लिए उसे 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम लग रहा था। आप लोग सोच सकते हो कि वो लड़की कितने ज़्यादा दर्द में थी। इवन सम ऑब्जेक्ट्स वर इंसर्टेड इनटू हर प्राइवेट पार्ट्स। और ये सब जंको के साथ हर दिन होने लग पड़ा। हर दिन उसे इतनी ही दर्द के साथ गुजरना पड़ता था। और एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि एक ही दिन के अंदर 12 अलग अलग लोगों ने उसके साथ रेप किया। इन टोटल शी वॉज रेप्ड बाय 100 men। ये जो चारों लड़के थे, ऐसा पहली बार नहीं था कि वो जो जंको के साथ कर रहे थे। इससे पहले भी उन्होंने कई सारी लड़कियों के साथ रेप किया था। और धीरे धीरे जंको लॉस्ट हर ब्यूटी। उसमें से अब बहुत गंदी स्मेल आने लग पड़ी थी। उसमें से अब ऐसी स्मेल आती थी जैसे कोई चीज़ खराब हो गई हो। और 44 डेज़ का ये टॉर्चर सहने के बाद 4 जनवरी 1989, जिस दिन मियानो एक गेम हार जाता है जिसका गुस्सा वो जंको पर उतारता है, वो घर आता है और वो जंको को आग लगा देता है। जंको उस आग से बचने की कोशिश करती है लेकिन वो बच नहीं पाती और जिसके बाद वहाँ पर 4 जनवरी 1989 को उसकी डेथ हो जाती है। मर्डर केस में ना फंसे इसलिए ये लोग जंको की बॉडी को 210 लीटर के ड्रम में डालते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कंक्रीट डाल देते हैं और ये सब डालने के बाद जंको की बॉडी को ठिकाने लगा देते हैं। 23 जनवरी 1989 को पुलिस मियानो और ओगरा को अरेस्ट करती है एक और रेप केस के लिए। उन्होंने एक 19 साल की लड़की का दिसंबर में रेप किया होता है जब जंको उनके पास थी। जब पुलिस उनसे पूछताछ करती है तो पुलिस को उनके घरों से लड़कियों के अंडर गारमेंट्स मिलते हैं, जिससे पुलिस और ज़्यादा क्वेश्चनिंग उनसे करती है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मियानो को लगता है कि ओगरा ने पुलिस को जंको के केस के बारे में सब कुछ बता दिया, उसने कन्फेस कर दिया और इसी डर में आकर मियानो पुलिस को जंको की बॉडी के बारे में बता देता है। और जब पुलिस ये सब सुनते हैं मियानो के मुंह से तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो लोग जंको नहीं किसी और के बारे में बात कर रहे होते हैं। और जब पुलिस मियानो के बताए हुए जगह पे जाकर उस ड्रम को ढूंढती है और उस ड्रम के अंदर मिली बॉडी के फिंगरप्रिंट्स मैच कर कर उन्हें पता लगता है कि ये जंको फरूता की बॉडी है। और जितने भी लोग इस केस के अंदर इन्वॉल्व थे सबके सब अरेस्ट हो जाते हैं। जितने लोगों के डीएनए जंको की बॉडी के अंदर मिलते हैं वो सब पुलिस कस्टडी में आ जाते हैं और कोर्ट की हियरिंग के टाइम दे ऑल वर फाउंड गिल्टी। लेकिन उस दिन जस्टिस सिस्टम फेल हो गया बिकॉज इट वॉज फेल टू गिव जस्टिस टू जुंको एंड हर पेरेंट्स। वो गिल्टी तो थे लेकिन दे वर माइनर्स। हिरोशी मियानो वॉज सेंटेंस्ड 20 years in prison. Shinji Minato was sentenced 5 to 9 years in prison. Yasushi Watanabe was sentenced 5 to 7 years in prison. Joe Ogra was sentenced 8 years
इन प्रिजन। सब चाहते थे कि उन चारों को लाइफ टाइम जेल हो, लेकिन उनके माइनर्स होने की वजह से उस दिन चंको और उसकी फैमिली को जस्टिस नहीं मिल पाया। इतना ही नहीं, चंको के पेरेंट्स ने उन चारों लड़कों के पेरेंट्स के खिलाफ सिविल सूट केस फाइल किया था, जिसमें वो जीत भी गए थे। चंको की फ्यूनरल 2 अप्रैल 1989 को हुई। इस केस ने ये बताया कि लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। एक बार भी उन लोगों को चंको का ख्याल तक नहीं आया। ऐसे लोगों को इंसान कहलाने का भी हक नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप यू लाइक माई वीडियो और मैं फिर आऊँगी एक और नए केस के साथ।